जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे रब का, मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 53वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज अनंत हैं। वे हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी इतनी देखभाल करते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। संगत जी, गुरु जी महाराज वो भी कर देते हैं जो हमें असंभव लगता है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज हमारी तरफ से लोगों को स्वयं जवाब देते हैं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ उन पे पूर्ण विश्वास रखने की। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें हर स्थिति को फेस करने की हिम्मत देते हैं। वे हमें डगमगाने नहीं देते, हर रिश्ते का असली पहलू दिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी रोज़ाना की दिनचर्या को खुद सुनियोजित करते हैं। हमें कब उठना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, वे स्वयं डिसाइड करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि संगत जी, गुरु जी महाराज जब हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हमारी लाइफ का एक एक पल, एक एक सेकंड उनकी मर्जी से चलता है। संगत जी, सरेंडर भी हम उनकी मर्जी के बिना नहीं कर सकते, वे ही प्रति पल खुद सरेंडर करवाते हैं। संगत जी, वे हमारी प्रतिपग रक्षा करते हैं, हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव लोग से वे स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, मैं यही वो 2 पंक्तियाँ गुरु जी महाराज से, मेरे रब से कहना चाहूँगी। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी को गुरु महाराज से अपने किए गए पापों की, अपने किए गए गलत कर्मों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। उनसे अपनी गलतियों को बख्शवाते रहना चाहिए। वो तो बख्शनहार हैं, सबकी गलतियों को बख्शते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग इसी सत्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग पुनीत सिंह जी, जो कि गुड़गांव से हैं, उनका है। आइए संगत जी, हम उनका ये डिवाइन सत्संग सुन अपने जीवन को भी धन्य करें, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले ते सत्संग सुनन वाले दोवां दा भला। प्रतिपग रक्षा। तेरे कवन कवन गुण कहे, कहे गवा तू साहिब गुनी निधाना। मेरे माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से गुरु जी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था। गुरु जी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 मास के लिए वापस भारत स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्मपत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सबने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गईं। 2000 से मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पारपत्र, क्रेडिट कार्ड और चाबियाँ थी, खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी नहीं निकला था, सब सामान सुरक्षित था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सब गुरुद्वारा के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी, वीज़ा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका।
यद्यपि मेरा वीज़ा केवल लाहौर जिले के लिए था। पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी हैं। मैंने अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु गुरु कृपा से वह सब सुलझ गई। गुरु जी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से MBA करने का संयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं करी थी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम चटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा करी थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक अर्बुद हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और शल्य क्रिया करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें नवजीवन दिया है। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और पृष्ठ कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे अन्य संबंधियों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक संबंधी के लिए विनती की थी जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वे उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वे सदा हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।